महाशिव और जालंधर की कथा, अहंकार और भक्ति का संघर्ष। शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में महाशिव और जालंधर का वृतांत एक महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा है। यह कथा अहंकार और भक्ति के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। जब माता पार्वती ने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और सती हो गई, तो शिव अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। उनके इस क्रोध और विरह से महाशिव का जन्म हुआ। वे भगवान शिव का एक अत्यंत क्रोधी और विनाशकारी रूप है। महाशिव अत्यंत शक्तिशाली हैं और उनका स्वरूप डरावना और विकराल है। दूसरी ओर जालंधर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी असुर था। उसका जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं और असुरों के बीच अमृत का वितरण किया। तब जालंधर ने माता पार्वती का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया। इस धोखे से देवता क्रोधित हो गए और उन्होंने जालंधर को शाप दिया कि वह एक अहंकारी और क्रोधी असुर बनेगा। जालंधर का अहंकार बढ़ता गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया और देवताओं को हरा दिया। वह भगवान शिव और अन्य देवताओं का अपमान करने लगा। उसका अहंकार इस हद तक बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को भी चुनौती दे डाली। भगवान शिव, जो जगत के रक्षक है, जालंधर के अहंकार और अत्याचारों से को सहन नहीं कर सके। उन्होंने महाशिव को जालंधर का अंत करने का आदेश दिया। महाशिव ने जालंधर को चुनौती दी और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। महाशिव और जालंधर का युद्ध अत्यंत भयंकर था। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। महाशिव ने अपने त्रिशूल, गदा और अन्य दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। जालंधर ने अपनी मायावी शक्ति और मायावी अस्त्रों से महाशिव का सामना किया। जालंधर को एक वरदान प्राप्त था कि उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण वह अमर रहेगा। जब तक वृंदा पतिव्रता रहेगी, कोई भी जालंधर को मार नहीं सकता। महाशिव को इस बात का पता था। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे जालंधर के रूप धारण करके वृंदा के पास गए। वृंदा को लगा कि उसका पति जालंधर युद्ध से लौट आया है। उसका पति व्रत धर्म टूट गया। जैसे ही वृंदा का पति व्रत धर्म टूटा, जालंधर के को अमरता का वरदान भी समाप्त हो गया। महाशिव ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपने त्रिशूल से जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के धोखे का पता लगा, तो वह अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित भी हो गई। उसने भगवान विष्णु को शाप दिया कि वे एक पत्थर के बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने वृंदा का शाप स्वीकार किया और वे शालिग्राम पत्थर बन गए। महाशिव और जालंधर की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले जाता है। भक्ति और समर्पण की ही सच्चे सुख और मोक्ष का मार्ग है। भगवान विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधे का जन्म हुआ। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है। विष्णु भगवान के भोग में सर्वप्रथम तुलसी का ही भोग लगता है। अंत में जालंधर की आत्मा भगवान शिव में और वृंदा की आत्मा देवी पार्वती में समाहित हो गई, जो अहंकार पर धर्म की विजय का प्रतीक है। बोलो शिव बाबा की जय। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।